नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे कालजयी नाटक की बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय साहित्य में एक नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं धर्मवीर भारती द्वारा रचित नाटक अंधा युग की। ये नाटक सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि महाभारत के युद्ध के बाद उपजे नैतिक खोखलेपन, निराशा और मानवीय पीड़ा का एक गहरा मनोवैज्ञानिक चित्रण है। ये हमें सिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी दुनिया को ही नष्ट नहीं करता बल्कि इंसान के अंदर की मर्यादा, नैतिकता और विश्वास को भी तोड़ देता है। ये नाटक हमें बताता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो इंसान अपने ही अंदर की अंधेरी गुफा में कैद हो जाता है। ये कहानी उन सभी लोगों की है जो अपनी अपनी आंखें बंद करके अपने अंतर्मन की अंधेरी गुफाओं में रहते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस और आंसर्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से इस चैप्टर के MCQs और उनके आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद वहां से पीडीएफ जरूर ले लेना, ओके? अब चलिए हम अपने टॉपिक को आगे समझते हैं। इस नाटक में कई महत्वपूर्ण पात्र हैं जिनके नाम और भूमिकाएं कुछ इस प्रकार हैं। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। वे युद्ध के अंत में क्रोध और बदले की भावना से भर जाते हैं। गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। वे अंत में कृष्ण को श्राप देती हैं। धृतराष्ट्र, जन्मांध राजा जिन्होंने अपने पुत्र मोह में न्याय को छोड़ दिया। संजय, धृतराष्ट्र के सारथी जिन्हें युद्ध का दिव्य ज्ञान था और वे आंखें बंद करके भी युद्ध का हाल सुना सकते थे। विदुर, धृतराष्ट्र के भाई और एक बुद्धिमान व्यक्ति जो हमेशा धर्म का साथ देते हैं। प्रहरी 1 और 2, दो बूढ़े सैनिक जो युद्ध के बाद अपनी निरर्थकता पर सवाल उठाते हैं। कृपाचार्य, एक योद्धा गुरु। युयुत्सु, धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो पांडवों की तरफ से लड़ा। कृष्ण, भगवान कृष्ण जिन्हें नाटक में मर्यादा और भविष्य का प्रतीक माना गया है। ये नाटक महाभारत के युद्ध के 18वें दिन की शाम से शुरू होता है और भगवान कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की घटनाओं को दर्शाता है। नाटक की शुरुआत एक उद्घोषणा से होती है जिसमें बताया गया है कि आने वाले समय में धर्म और धन का धीरे धीरे अंत होगा। दुनिया में धन दौलत वाले लोगों का राज होगा और वही लोग महत्वपूर्ण होंगे जिनके नकली चेहरे होंगे। लालची राजा जनता को सताएंगे जिससे लोग गुफाओं में छिपकर दिन बिताने को मजबूर हो जाएंगे। ये अंधा युग महाभारत के युद्ध के बाद का समय है जहां सब कुछ विकृत हो चुका है। नैतिकता और मर्यादा की एक बहुत पतली डोरी बची है जो दोनों ही पक्षों में उलझी हुई है। सिर्फ कृष्ण में ही इसे सुलझाने का साहस है। बाकी सभी लोग अंधे हैं जो रास्ता भटक गए हैं और अपने मन की अंधेरी गुफाओं में रहते हैं। ये कहानी उन्हीं अंधे लोगों की है, या यूं कहें कि अंधों के माध्यम से रोशनी की कहानी है। पहला अंक, कौरव नगरी। ये अंक महाभारत के 18वें दिन की शाम को शुरू होता है। चारों तरफ उदासी छाई है और कौरवों के महल के गलियारे में 2 बूढ़े प्रहरी पहरा दे रहे हैं। वे बहुत थके हुए हैं और उनकी थकान का कारण युद्ध में शारीरिक मेहनत नहीं बल्कि उनके कार्य की निरर्थकता है। वे आपस में बात करते हुए कहते हैं कि 17 दिनों के भयानक संग्राम में उनकी ढालें और भाले सिर्फ बोझ थे क्योंकि वे केवल रक्षक थे, पर बचाने लायक कुछ भी नहीं था। वे महसूस करते हैं कि उनकी मेहनत, आस्था, साहस और अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं था। वे जीवन के अर्थहीन गलियारे में पहरा देते देते थक चुके हैं। अचानक एक भयानक ध्वनि सुनाई देती है और अंधेरा छा जाता है। एक प्रहरी देखता है कि लाखों करोड़ों गिद्ध पंख फैलाए हुए आसमान को घेर रहे हैं। वे डर जाते हैं और अपनी ढालों के नीचे छिप जाते हैं। बाद में वे गिद्ध कुरुक्षेत्र की ओर मुड़ जाते हैं और प्रहरी इसे एक भयानक अपशकुन मानते हैं। तभी विदुर का प्रवेश होता है। वे धृतराष्ट्र से मिलने आए हैं और चिंतित हैं कि संजय अब तक कोई समाचार लेकर नहीं आए हैं। अंदर अंतःपुर में धृतराष्ट्र और गांधारी उदास बैठे हैं। धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं कि पहली बार उन्हें डर लग रहा है। विदुर उन्हें याद दिलाते हैं कि ये डर तो वर्षों पहले ही सबको हो गया था। विदुर बताते हैं कि भीष्म, द्रोण और कृष्ण ने भी धृतराष्ट्र को मर्यादा न तोड़ने की सलाह दी थी क्योंकि टूटी हुई मर्यादा कौरव वंश को अजगर की तरह कुचल देगी। धृतराष्ट्र अपनी जन्मंधता का बचाव करते हुए कहते हैं कि वे बाहरी सच्चाई और सामाजिक मर्यादा को कैसे समझ सकते थे। उनके लिए केवल उनका अपना वैयक्तिक संसार ही सत्य था। उनकी ममता ही उनके लिए नीति और मर्यादा थी और उनके पुत्र कौरव ही उनके लिए अंतिम सत्य थे। विदुर उन्हें याद दिलाते हैं कि उनका अंतिम सत्य युद्ध में झूठा साबित हुआ है। धृतराष्ट्र स्वीकार करते हैं कि वे इन खबरों को सिर्फ शब्दों के रूप में सुन सकते थे, पर आज उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि उनकी अपनी दुनिया के बाहर भी एक सच्चाई होती है। इस ज्ञान ने उन्हें डरा दिया है। गांधारी गुस्से में कहती हैं कि कृष्ण ने भी मर्यादा को बार बार तोड़ा है। वो बताती हैं कि उन्होंने हमेशा देखा है कि धर्म, नीति और मर्यादा सिर्फ दिखावा है। हम सभी के अंदर एक जंगली और अंधा पशु रहता है जो हमारे विवेक पर राज करता है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। वो ये भी कहती हैं कि धर्म एक मरी हुई चीज है। दूसरा अंक, पशु का उदय। ये अंक युद्ध के भयानक परिणामों और पात्रों की आंतरिक पीड़ा को दर्शाता है। कथा गायक बताते हैं कि मर्यादा के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। संजय अब युद्ध की खबरों को सुनाते सुनाते थक गए हैं क्योंकि उन्हें हर चीज खोखली और अर्थहीन लगती है। संजय आते हैं और कहते हैं कि वे युद्ध में मारे गए लोगों की लाशों को देखते रहे हैं। उन्हें अब जीवन का कोई अर्थ नहीं दिखता।
वे बताते हैं कि कृष्ण ने उन्हें ये ज्ञान दिया था कि हर चीज का अंत खोखला होता है। तभी कृपाचार्य आते हैं और संजय से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कृष्ण को देखा। संजय कहते हैं कि हाँ, उन्होंने कृष्ण को देखा। तभी अश्वत्थामा आते हैं और कहते हैं कि वे जीवित हैं। कृपाचार्य उनसे पूछते हैं कि क्या वे जीवित हैं या उनका विवेक खो गया है। अश्वत्थामा कहते हैं कि वे जीवित तो हैं, पर उनका मन थक गया है। वे बताते हैं कि उनके पिता द्रोण की धोखे से हत्या की गई थी। अश्वत्थामा बताते हैं कि उन्हें लगता है कि वे एक अंधेरी गुफा में हैं। उनका मन और शरीर पूरी तरह से थक चुके हैं। वे युधिष्ठिर के झूठ को कभी नहीं भूल सकते जिसने उनके पिता की मृत्यु का कारण बना। वे कहते हैं कि वे उस दिन से अपने मन की गुफा में कैद हैं। अश्वत्थामा की बातों से पता चलता है कि युद्ध ने उन्हें अंदर से कितना तोड़ दिया है। वे कहते हैं कि वे खुद को एक जंगली पशु जैसा महसूस करते हैं जो अपनी ही अंधेरी गुफा में फंस गया है। वे अपने अंदर की पीड़ा को व्यक्त करते हैं जिसे वे महसूस करते हैं। इस अंक में पात्रों की निराशा और उनका मानसिक अंधेरापन दिखाया गया है। वे युद्ध के भयानक परिणामों से पीड़ित हैं और अपने अंदर के खोखलेपन को महसूस कर रहे हैं। वे सब अपने अपने अंधेरे में भटक रहे हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ये नाटक हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है और विवेक से काम नहीं लेता तो उसके अंदर का पशु जाग जाता है। अंधा युग सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं, बल्कि हर उस समय और समाज की कहानी है जहां मर्यादा और नैतिकता मर जाती है। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।